Hello friends, I am Mansi. Welcome to our channel Gyanam Odisha. Do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. We have already discussed first part of direct and indirect speech. I hope you will like that video. Today we are going to discuss about second part of direct and indirect speech. So let's start without delay. We have already discussed 3 rules of direct and indirect speech. Then next one. Rule number 4. Change of pronouns and possessive. Let's study how pronouns and possessive change in indirect speech. First rule. The first person pronouns and possessive in the statement or reported speech change according to the subject of the reporting verb. That means reporting verb रो subject अनुसारे reported speech रे थिबा pronoun and possessive रो change होय. That means जति reported speech रे थिबा subject first person होय थे then ताहा reporting verb रो subject अनुसारे change होय थे. किपरि example देखिबा. For example, he said I am late. यही सेंटेंस टी डायरेक्ट रे अच्छी. देन यही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा. ही सेड दैट ही वाज लेट. यही एग्जांपल ले आमे जानिले पर्सन ता निज विषय रे इन्फॉर्म करूची. एठारे आमे देखिले डायरेक्ट स्पीच रो रिपोर्टेड स्पीच रे थिबा आई, इनडायरेक्ट स्पीच रे ही को चेंज होइची एंड इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज होइथिबा ही रिपोर्टिंग वर्ब रो सब्जेक्ट ही अनुसार चेंज होइची. आ गोटे एग्जांपल देखिबा. फॉर एग्जांपल, द स्टूडेंट सेड वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क. एही सेंटेंस टे मध्य डायरेक्ट स्पीच रे अछि. एही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा. द स्टूडेंट said that they had completed their work. एठारे आमे देखिले डायरेक्ट स्पीच रो रिपोर्टेड स्पीच रे थिबा वी इनडायरेक्ट स्पीच को दे को चेंज होइची एंड दे रिपोर्टिंग वर्ब द स्टूडेंट अनुसार चेंज होइची. एठारे आमे जानिले जदि रिपोर्टेड स्पीच रो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होई थाए देन ताहा रिपोर्टिंग वर्ब रो थिबा सब्जेक्ट अनुसार चेंज होय थाए. देन सेकेंड रूल. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू और योर इन द स्टेटमेंट और रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. दैट मीन्स जदि रिपोर्टेड स्पीच रे थिबा सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन होय थाए देन ताहा रिपोर्टिंग वर्ब रो थिबा ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होई थाए. किपरि एग्जांपल देखिबा. फॉर एग्जांपल, राम सेड टू हरि यू कैन गो. एही सेंटेंस टी डायरेक्ट स्पीच रे अछि. एही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करी देखिबा. राम सेड टू हरि दैट ही कुड गो. एठारे आमे देखिले डायरेक्ट स्पीच रो रिपोर्टेड स्पीच रे थिबा सब्जेक्ट यू इनडायरेक्ट स्पीच को ही को चेंज होइची एंड ही डायरेक्ट स्पीच रो ऑब्जेक्ट हरि अनुसार चेंज होइची. अनदर एग्जांपल, ही सेड टू मी यू आर वेरी क्लेवर. एही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा. He told me I was very clever. एठारे आमे देखिले रिपोर्टेड स्पीच रो सब्जेक्ट यू इनडायरेक्ट स्पीच रे आई को चेंज होइची एंड इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज होइतिबा आई रिपोर्टिंग वर्ब रो ऑब्जेक्ट मी अनुसार चेंज होइची. एठारे आमे जानिले जदि रिपोर्टेड स्पीच रो सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन होई थाए देन ताहा रिपोर्टिंग वर्ब रो ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होई थाए. देन
थर्ड वन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन he, his, him, her, she, they, their, it, its. Do not undergo any change. That means जदि रिपोर्टेड स्पीच रो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ताहले इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज कले तार कौनसी चेंज होई न थाए। किपरि एग्जांपल देखिबा, ही टोल्ड द टीचर दे हैड गॉन होम। यही सेंटेंस टी डायरेक्ट स्पीच रे अच्छे। यही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा, ही टोल्ड द टीचर दे हैड गॉन होम। एठारे आमे देखिले रिपोर्टेड स्पीच रो थिबा सब्जेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रे चेंज होई नाही। एठारे आमे जानिले जदि रिपोर्टेड स्पीच रो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ताहा इनडायरेक्ट स्पीच रे कोनोसी चेंज हुए ना। देन नेक्स्ट रूल नंबर 5, चेंज इन एडजेक्टिव्स, एडवर्ब और टाइम। दैट मीन्स जदि रिपोर्टेड स्पीच रे एडजेक्टिव, एडवर्ब और टाइम थाए ताहा इनडायरेक्ट स्पीच को केउंठी को परिवर्तन होता है ताहा आमे देखिबा। जदि रिपोर्टेड स्पीच रे दिस थाए ताहा इनडायरेक्ट स्पीच को दैट को चेंज होता है। सेहीपरि दिस डे थिले दैट डे को चेंज होता है। दिस थिले दोज को, दिस डेज थिले दोज डेज को चेंज होता है। येस्टरडे थिले द डे बिफोर और द लास्ट डे मध्य यूज करी पारिबा। सेहीपरि टुमरो थिले द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे। सेहीपरि एट द मोमेंट थिले एट दैट मोमेंट यूज करी पारिबा। एंड लास्ट नाइट थिले द नाइट बिफोर यूज करी पारिबा। एंड हियर थिले देयर को चेंज होता है। एंड नाउ थिले देन को चेंज होता है। सेहीपरि नेक्स्ट ईयर थिले द फॉलोइंग ईयर को चेंज होता है। सेहीपरि टू नाइट थिले दैट नाइट को चेंज होता है। एंड एगो थिले बिफोर को चेंज होता है। एग्जांपल देखिबा, ही सेड आई एम बिजी नाउ। यही सेंटेंस टी डायरेक्ट रे अच्छी। यही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा, ही सेड दैट ही वाज बिजी देन। एठारे आमे देखिले डायरेक्ट स्पीच रो रिपोर्टेड स्पीच रे थिबा नाउ इनडायरेक्ट स्पीच रे देन को चेंज होईची। अनदर एग्जांपल, ही सेड आई मेट हर द डे बिफोर येस्टरडे। यही सेंटेंस टी डायरेक्ट स्पीच रे अच्छी। यही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा, ही सेड ही हैड मेट हर 2 days बिफोर। एठारे आमे देखिले द डे बिफोर येस्टरडे इनडायरेक्ट स्पीच रे 2 days बिफोर को चेंज। नेक्स्ट आमे किछि अल्टरनेटिव रिपोर्टिंग वर्ब देखिबा। टिल नाउ वी ओनली यूज से एंड टेल इन indirect speech. We can also use the following verb instead of say and tell. But we should be careful in choosing reporting verb in indirect speech which are appropriate to the meaning of the statement. That means statement रो meaning अनुसारे आमे other reporting verb like agree, promise, inform etc. यूज करी पारिबा। किपरि एग्जांपल देखिबा, he said I am not going with you। यही सेंटेंस टी डायरेक्ट स्पीच रे अच्छी। यही सेंटेंस को आम इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा, she declared that she was not going with me। एठारे आमे देखिले रिपोर्टिंग वर्ब सेड इनडायरेक्ट स्पीच रे डिक्लेयर्ड को चेंज होईछि।
जेहेतु यह निजर गोटे इनफॉरमेशन बा स्टेटमेंट थिला सेथिपाई एठी आमे डिक्लेयर यूज कले। देन अनदर एग्जांपल, ही सेड आई विल बिहेव माइसेल्फ। यही सेंटेंस टी मध्य डायरेक्ट स्पीच रे अछि। ए सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा। ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड बिहेव हिमसेल्फ। एठारे मध्य आमे देखले डायरेक्ट स्पीच रो रिपोर्टिंग वर्ब सेड इनडायरेक्ट स्पीच को प्रॉमिस को चेंज होईछि। एठारे आमे जानिले instead of using only say or tell, we can also use other reporting verb in indirect speech. And one more thing, conjunction that must use after the reporting verb in indirect speech. That means reporting verb परे that must use करा जिवो। Then आमे interrogative sentence देखिबा। इंटरोगेटिव सेंटेंस रे डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच को किपरि चेंज होता है ताहा हमें देखिबा। फास्ट आमे समझते जानचंती इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स, वन इज डबल क्वेश्चन, अनदर इज यस नो क्वेश्चन। फास्ट आमे डबल क्वेश्चन विषय रे देखिबा। फास्ट स्ट्रक्चर, डबल वर्ड क्वेश्चन को चेंज करबा पई हेले ए स्ट्रक्चर टी नियाती आवश्यक। देन ए स्ट्रक्चर कोन देखिबा। स्ट्रक्चर टी हैला आस्क प्लस पर्सन एड्रेस प्लस WH प्लस क्वेश्चन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। किपरि ए स्ट्रक्चर अनुसार चेंज हबो डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच को स्टेप बाय स्टेप देखिबा। First step, the reporting verb is changed to ask, inquiry, demand, wants to know, question, which are appropriate to the meaning of the question. That means reporting verb question ro meaning अनुसारे ask, inquiry, demand, wants to know को change होई थाए। Then step number 2 or next step, the interrogative form of the verb changes to the statement. The question mark which is placed after question in the direct speech is replaced by a full stop. That means interrogative sentence को गोटे statement form को change करा जिवो and क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप द्वारा रिप्लेस करा जिवो। देन स्टेप 3, टेंस, प्रोनाउंस, पोजेसिव एंड एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज एज इन स्टेटमेंट। दैट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच रो टेंस, प्रोनाउंस, पोजेसिव, एडवर्ब, टाइम etc इनडायरेक्ट स्पीच रे चेंज होई थाए जेपरि आमे डिस्कशन करिकि आसिले। देन नेक्स्ट स्टेप, WH वर्ड सच एज व्हेयर, व्हेन, हु, हाउ, whom, why, whose, which आर रिप्लेस्ड। दैट मीन्स WH वर्ड जहाँ थिबो ताहा इनडायरेक्ट स्पीच रे रिप्लेस करा जिवो, बट क्वेश्चन मार्क रहिबो नाही। देन नेक्स्ट स्टेप, द कंजक्शन दैट एंड टू आर नॉट यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। दैट मीन्स दैट एंड टू रिपोर्टिंग वर्ब परे यूज करा जिवो नाही। हमें एग्जांपल देखिबा। फॉर एग्जांपल, रीमा सेड टू मी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। यही सेंटेंस टी डायरेक्ट स्पीच से अच्छी। यही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा। रीमा वांटेड टू नो व्हाट आई हैड गॉट इन माय बैग।
एठारे आमे देखिले आम स्ट्रक्चर अनुसार फास्ट आमे सेट को वांटेड टू नो को चेंज करिसंती। देन इनडायरेक्ट स्पीच रे व्हाट मध्य रिप्लेस करा जायछि। एंड लास्टली हैव यू गॉट इन योर बैग क्वेश्चन को आमे आई हैड गॉट इन माय बैग स्टेटमेंट को चेंज करिसंती इनडायरेक्ट स्पीच रे। देन आमे सेकेंड एग्जांपल देखिबा। विपिन टोल्ड टू जतिन व्हाई आर यू लेट। यही स्टेटमेंट डायरेक्ट स्पीच रे अछि। यही स्टेटमेंट को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा। विपिन आस्क्ड जतिन व्हाई ही वाज लेट। विपिन आस्क्ड जतिन व्हाई ही वाज लेट। यही इनडायरेक्ट स्पीच रे आमे देखिले रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड आस्क्ड को चेंज होइछि एंड टू मध्य रिप्लेस करा जाय नाही। हियर वी रिप्लेस WHR व्हाई। एंड आर यू लेट क्वेश्चन को आमे ही वाज लेट स्टेटमेंट को चेंज करिसंती। एठारे आमे WHR क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच रे किपरि चेंज होता है आमे देखिले। देन आमे यस और नो क्वेश्चन देखिबा। फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिबा। आस्क प्लस पर्सन एड्रेस प्लस इफ और वेदर प्लस क्वेश्चन इन स्टेटमेंट फॉर्म। यही स्ट्रक्चर को आमे स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करबा। स्टेप 1 द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज to ask, inquiry, wanted to know, etc. which are appropriate to the meaning of the question. That means आमे क्वेश्चन रो मीनिंग अनुसार appropriate reporting verb replace करबा like ask, inquiry, wanted to know, etc. Then step 2 when we turn the direct question into indirect, we put if or whether after the reporting verb. That means direct to indirect को चेंज करबा टाइम रे हमें रिपोर्टिंग वर्ब पर if or whether यूज करबा। Then step 3 the indirect question is changed to the statement form. That means indirect speech को चेंज करले इंटरप्रेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट फॉर्म को चेंज होता है। देन नेक्स्ट स्टेप द वर्ब फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द WH क्वेश्चन। दैट मीन्स WHR क्वेश्चन रो रूल्स अनुसार वर्ब फॉर्म चेंज होता है जितेबाला आमे इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करिथाउ। किपरि एग्जांपल देखिबा। For example, he said, "May I go home?" यही सेंटेंस टी डायरेक्ट स्पीच रे अछि। यही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा। He asked if he might go home. एठारे आमे देखिले रिपोर्टिंग वर्ब से इनडायरेक्ट स्पीच रे asked को चेंज होइछि एंड रिपोर्टिंग वर्ब पर if रो यूज करा जायछि। नेक्स्ट मे आई गो होम क्वेश्चन को ही माइट गो होम स्टेटमेंट को चेंज करा जायछि। अनदर एग्जांपल द मैन सेड कैन आई हेल्प यू। एही सेंटेंस टी डायरेक्ट स्पीच रे अछि। एही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा। The man asked whether he could help me. एठारे मध्य रिपोर्टिंग वर्ब asked को चेंज होइछि एंड रिपोर्टिंग वर्ब पर whether यूज होइछि। लास्टली can I help you he could help me को चेंज होइछि। एठारे आमे जानिले डायरेक्ट स्पीच रे क्वेश्चन थिले ताहा
इनडायरेक्ट स्पीच को किपरि चेंज होता है। नेक्स्ट आमे इंपरेटिव सेंटेंस विषय देखिबा। फास्ट आमे इंपरेटिव सेंटेंस कौन जानिबा। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस को शो करता है बा प्रेजेंट करता है ताकू आमे इंपरेटिव सेंटेंस बोली कही थाउ। देन आमे देखिबा जदि डायरेक्ट स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस रे थाए ताकू इनडायरेक्ट स्पीच को किपरि चेंज करबा। स्टेप बाय स्टेप देखिबा। स्टेप 1, फर्स्ट वी रिप्लेस द रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज से or tell by a suitable verb form like command, request, advice, etc. Then step 2, add to before the verb of the imperative sentence. That means imperative sentence रो verb पूर्वरु to use करा जाता है। Then step 3, negative command or request are usually reported not plus 2. That means जदि स्टेटमेंट टी और सेंटेंस टी नेगेटिव थाए देन टू पूर्वरु नॉट रो यूज करा जाता है। फॉर एग्जांपल ही सेड डोंट टेक एनी रिस्क। एठारे आमे देखले डायरेक्ट स्पीच टी नेगेटिव फॉर्म रे अछि। देन आमे ए सेंटेंस रो इनडायरेक्ट फॉर्म देखिबा। ही वार्नड हिम नॉट टू टेक एनी रिस्क। एठारे आमे देखिले रिपोर्टिंग वर्ब सेड वार्न को चेंज होइछि एंड इंपरेटिव सेंटेंस रो वर्ब टेक पूर्वरु नॉट प्लस टू यूज करा जायछि। देन नेक्स्ट स्टेप, लेट इन द डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेस ए प्रपोजल और सजेशन। डायरेक्ट स्पीच रे लेट रो यूज प्रपोजल और सजेशन को एक्सप्रेस करिथाए। सो वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू प्रपोज और सजेस्ट एंड यूज शुड इन इनडायरेक्ट स्पीच। दैट मीन्स जदि डायरेक्ट स्पीच रे लेट यूज करा जायथाए ताहा प्रपोजल और सजेशन को एक्सप्रेस करिथाए। सो इन रिपोर्टिंग वर्ब वी यूज प्रपोज और सजेस्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रे आमे शुड यूज करिथाउ। फॉर एग्जांपल द टीचर सेड लेट्स हैव ए पिकनिक टुमोरो। एही सेंटेंस टी डायरेक्ट स्पीच रे अछि एंड रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस रे अछि। एही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट फॉर्म को चेंज करी देखिबा। द टीचर सजेस्टेड दैट वी शुड हैव ए पिकनिक द नेक्स्ट डे। एठारे आमे देखिले यह गोटे सजेशन होइथिबारु आमे रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सजेस्टेड को चेंज करिसंती इनडायरेक्ट स्पीच रे एंड as it is a imperative sentence we use should here। रिपोर्टेड स्पीच गोटे इंपरेटिव सेंटेंस होइथिबारु आमे एठारे शुड यूज करिछु। नेक्स्ट स्टेप, दैट इज जनरली नॉट यूज्ड इफ इट इज यूज्ड should is placed before the imperative sentence instead of to। that means generally that imperative sentence रे यूज करा जाय न थाए बट जदि imperative sentence रे should रो यूज करा जाय थाए देन should पूर्वरु आमे that रो यूज करिथाउ instead of to। देन आमे एग्जांपल देखिबा। रिकी सेड टू रिमी लेंड मी योर बुक प्लीज। एही सेंटेंस टी डायरेक्ट स्पीच रे अछि। एही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा। रिकी रिक्वेस्टेड रिमी टू लेंड हिम हर बुक। एही सेंटेंस रे आमे देखिले रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड को चेंज होइछि। एठारे आमे
सेंटेंस रो मीनिंग अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करिछु। देन इंपरेटिव सेंटेंस रो वर्ब पूर्वरु आमे टू मध्य यूज करिछु। अनदर एग्जांपल, माय फादर टोल्ड मी वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। यही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा। माय फादर एडवाइस्ड मी टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। एठारे आमे सेंटेंस रो मीनिंग अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड को एडवाइस को चेंज करिछु। एंड as per the rule of imperative sentence we use to before the verb of imperative sentence। यही स्टेप को फॉलो करी आमे imperative sentence जहाँ कि डायरेक्ट स्पीच रे थिबो ताहा आमे इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करी पारिबा। देन आमे लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विषय रे डिस्कशन करबा। फर्स्ट आमे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन जानिबा। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग और अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग of emotion such as joy, sorrow, hate, request, surprise, etc. is called an exclamatory sentence। That means जो sentence गोटे feeling और emotion like joy, sorrow, hate, request, surprise यह को express करि थाए से sentence को हमें exclamatory sentence बोली कहि परबा। देन हमें देखिबा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किपरि इनडायरेक्ट को चेंज करा जाय थाए। फर्स्ट पॉइंट, इन इनडायरेक्ट स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर ऑफ्टन चेंज्ड इनटू स्टेटमेंट्स एंड द एक्सक्लेमेटरी मार्क इज रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप। दैट मीन्स लाइक क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क आल्सो रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप। जेपरि आमे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दौले इनडायरेक्ट स्पीच रे सेही परी एक्सक्लेमेटरी मार्क को मध्य रिप्लेस करा जिवो बाय फुल स्टॉप इन इनडायरेक्ट स्पीच। देन सेकंड पॉइंट, द रिपोर्टिंग वर्ब से और टेल इज चेंज टू प्रे, एक्सक्लेम, क्राई, डिक्लेयर etc। दैट मीन्स सेंटेंस रो मीनिंग अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब प्रे, क्राई, डिक्लेयर, एक्सक्लेम एगुड़ी को चेंज होता है। देन थर्ड वन, द इंटरजेक्शन एंड एक्सप्लेनेशन आर omitted and their sense is expressed by a means of phrases। That means इमोशन को एक्सप्रेस करतुवा वर्ड को ओमिट करा जाए बट तार सेंस को एक्सप्रेस करा जाए बाय मीन्स ऑफ फ्रेजेस। देन लास्ट पॉइंट, द कंजक्शन दैट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच। दैट मीन्स दैट इनडायरेक्ट स्पीच रो फर्स्ट रू यूज करा जाए। फॉर एग्जांपल, द गर्ल सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। यही सेंटेंस को आम इनडायरेक्ट फॉर्म को चेंज कले देखिबा। द गर्ल एक्सक्लेम्ड with joy that the rainbow was very beautiful। एठारे आमे देखिले रिपोर्टिंग वर्ब सेड एक्सक्लेम्ड को चेंज होइछि एंड सेंटेंस को अधिक अट्रैक्टिव करबा पई with joy मध्य ऐड करा जायछि एंड बिफोर इनडायरेक्ट स्पीच दैट मध्य यूज करा जायछि। Then another example, he said may God bless you। यही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट स्पीच रे देखिबा। he prayed that God might bless you। एठारे आमे देखिले रिपोर्टिंग वर्ब सेड प्रेड को चेंज होइछि एंड इनडायरेक्ट स्पीच पूर्वरु दैट रो मध्य यूज करा जायछि। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। लास्टली आमे आउ किछि एग्जांपल डिस्कशन करबा। फर्स्ट एग्जांपल, शी सेड आई एम टायर्ड।
यही सेंटेंस टी डायरेक्ट स्पीच रे अछि। देन आको आम इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा। सी सेड सी वाज टायर्ड। एठारे आमे देखिले रिपोर्टेड स्पीच रो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब रो सब्जेक्ट अनुसार चेंज होइछि। देन नेक्स्ट एग्जांपल, सी सेड I will complete the work today. Then our indirect form, she said she would complete the work that day. एठारे आमे देखिले सी रिपोर्टिंग वर्ब रो सब्जेक्ट अनुसार चेंज होइछि एंड टुडे दैट डे को चेंज होइछि। देन नेक्स्ट एग्जांपल, he said I am not guilty. He argued that he was not guilty. एठारे आमे देखिले सेड जाकि डायरेक्ट स्पीच रो रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच रे आर्ग्यूड को चेंज होइछि एंड आई रिपोर्टिंग वर्ब रो सब्जेक्ट अनुसार चेंज होइछि। देन नेक्स्ट एग्जांपल, शी टोल्ड हिम व्हेन डिड यू कम। She asked him when he had come. इनडायरेक्ट स्पीच रे आमे देखिले टोल्ड जाकि डायरेक्ट स्पीच रो रिपोर्टिंग वर्ब ताहा आस्क्ड को इनडायरेक्ट स्पीच रे चेंज होइछि एंड WH क्वेश्चन व्हेन मध्य रिप्लेस करा जाइछि एंड लास्टली डिड यू कम इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट फॉर्म को चेंज करा जाइछि he had come को। देन नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉय सेड मदर इज देयर एनीथिंग टू ईट। ए सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट फॉर्म रे देखिबा। द बॉय आस्क्ड हिम मदर whether there was anything to eat. As it is a yes or no question, एठारे आमे whether रो यूज करिसंती एंड रिपोर्टिंग वर्ब सेड आस्क्ड को चेंज करा जाइछि एंड लास्टली इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट फॉर्म को चेंज करा जाइछि। देन नेक्स्ट एग्जांपल, माय मदर टोल्ड मी डोंट रन इन द सन। ए सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट को चेंज करी देखिबा। माय मदर वांट मी नॉट टू रन इन द सन। यही एग्जांपल ले आमे देखिले रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड वांट को चेंज होइछि एंड रिपोर्टेड स्पीच रे थिबा वर्ब रन पूर्वरु नॉट प्लस टू यूज करा जाइछि। देन नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड व्हाट ए लवली बेबी। यही सेंटेंस को आमे इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करी देखिबा। शी एडमिटेड दैट इट वाज ए लवली बेबी। यही इनडायरेक्ट स्पीच रे आमे देखिले से जाके रिपोर्टिंग वर्ब ताहा एडमिटेड को चेंज होइछि एंड रिपोर्टेड स्पीच पूर्वरु दैट रो मध्य यूज करा जाइछि। देन लास्ट एग्जांपल, शी सेड गुड इवनिंग। यही सेंटेंस को इनडायरेक्ट वर्ब को चेंज कले आमे देखिबा शी विश्ड मी ए गुड इवनिंग। एठारे आमे देखिले रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड रिपोर्टिंग वर्ब सेड अनुसार चेंज होइछि। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट and indirect speech. Please like the video and share with your friends. Thank you.